एक गुरुदेव एक बात आती है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत सी महिलाओं का भी समर्थन है और बहुत से पुरुषों का समर्थन भी इसको है, तो उसमें उनकी मानसिकता क्या है? देखिए, वो उनकी सोच है, वो लिव इन को किस प्रकार देखते हैं नहीं जानते ना। लिव इन और लिव इन का वो भेद ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो लिव इन का और गंधर्व विवाह का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। लिव इन की चर्चा हो रही है, ये बहुत दूषित है। हम तो न्यायालय ने जो परिभाषा दी है जिस लिव इन की, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम गंधर्व विवाह कह रहे हैं। ये नहीं देख पा रहे ना ठीक से लोग। उनको पता ही नहीं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो मुझे तो ये लगता है, अगर ये पता होता तो बच्चियों का समर्थन कर रहे होते। बच्चों का, जो बालिग बच्चे, अविवाहित बच्चे जो गंधर्व विवाह करके बैठे हैं, जिनको न्यायालय ने भी संरक्षण दिया है, तो उनका समर्थन कर रहे होते हैं लोग। उनका समर्थन कर रहे होते, उनके पक्ष में खड़े होते, गाली नहीं बक रहे होते उनको। अनिरुद्धाचार उनको भी गाली बक रहे हैं, इनके जैसे लोग उन बच्चों को भी गाली बक रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। भाई, कोई 56 भोग खा रहा है, उसके पास उपलब्ध है, सर्वोच्च कोटि का है। कोई निम्न कोटि का चावल नमक ही खा रहा है, तो भोजन तो दोनों कर रहे हैं ना। जिसके पास जो उपलब्ध है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास जैसा ज्ञान, जिसके पास जैसी स्थिति परिस्थिति है, जैसी स्मृति है, वैसा कर रहा है। अब हम क्यों हल्ला मचाएंगे साहब वो नमक भात क्यों खा रहा है, इसे 56 भोग खाना चाहिए। तो तुम्हारी हैसियत हो तो 56 भोग उनको परोस के खिलाओ। तुम्हारी हैसियत हो तो उनको गंधर्व विवाह से बाहर ला करके और उनको ब्रह्म विवाह में और दैव विवाह में ला के शामिल करो। माता पिता से विद्वेष है वो दूर करो। बच्चों माता पिता के लिए द्वेष है वो दूर करो। परिवार में बच्चों को प्रेम कराओ, एक साथ करो। है हैसियत, है समाधान, है कोई कार्यक्रम? नहीं है तो बातें क्यों बना रहे हो खाम खा? अपना ठीकरा, अपनी असफलता, अपनी गंदगी बच्चों को सिर्फ फोड़ रहे हो। ये चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो दरबार का स्पष्ट कहना है, एकदम स्पष्ट है दरबार का, कि दरबार गंधर्व विवाह का विरोधी नहीं है। और जो तथाकथित शादीशुदा लोग जो कर रहे हैं गंदगी लिव इन के नाम पे, इसका सख्त विरोधी है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज से कहना चाहते हैं कि जो बच्चे गलत राह में चले जा रहे हैं, जो नकारात्मक स्मृतियों के शिकार हैं बच्चे, उनको सहानुभूति की दृष्टि से देखें। स्मृतियां जो आ गई, नकारात्मक आ गई परिवार के प्रति, समाज के प्रति, वो रोग है। उन नकारात्मक रोगी स्मृतियों को नष्टीकरण के विषय में सोचें। उसके लिए दरबार पूरी तरह से प्रस्तुत है। तो समाज को संदेश यही है कि व्यभिचार को, जो अनैतिकता है, जो व्यभिचार है, जो दुराचार, इसका विरोध करें। लेकिन जो बच्चे हमारे माता पिता से विमुख हो रहे हैं, परिवार से विमुख हो रहे हैं, समाज से विमुख हो रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ईश्वरीय जो अनुसंधान है, वैदिक अनुसंधान है, जो दरबार का अनुसंधान है, स्मृति महाविज्ञान का अनुसंधान है, उसका सदुपयोग करें। ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा मजबूत करें। अपने प्रार्थना और संकल्प के दम पर स्वयं को स्वस्थ करें।